And doctors, today we'll be discussing kinetic energy and molecular speed, and later on we'll discuss kinetic theory of gases. So हमने पढ़ा था कि जो गैस होती है, गैस में बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं एंड दीज मॉलिक्यूल्स आर ऑलवेज इन कॉन्टिन्यूअस मोशन. तो जब ये कॉन्टिन्यूअसली मोशन में होंगे तो ये आपस में भी स्ट्राइक करेंगे एंड ऑल्सो विद दी वॉल्स ऑफ दी कंटेनर. सो स्टार्टिंग में तो इनकी एनर्जी इक्वल होगी, लेकिन जैसे ही ये स्ट्राइक करने लग जाएंगे तो देयर विल बी ए चेंज इन देयर स्पीड. एंड जैसे ही इनकी स्पीड में चेंज आएगा देन आफ्टर जो स्पीड्स हैं दैट विल रीडिस्ट्रीब्यूट. सो रीडिस्ट्रीब्यूशन होगी एनर्जी की, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी विल टेक प्लेस. तो इसलिए हम डिफरेंट काइंड ऑफ एनर्जी के बारे में स्टडी करेंगे एंड द फर्स्ट अमंग दोज एनर्जी इज एवरेज स्पीड. एवरेज स्पीड होती है UAV से इसको डिनोट करते हैं. एवरेज स्पीड इज द एवरेज ऑफ ऑल द स्पीड ऑफ ए मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस. एक गैस में जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं, जैसे U1 प्लस U2 प्लस U3, अगर n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं सो UN तक इन सबका सम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स. दिस इज एवरेज स्पीड. और नेक्स्ट साइंटिस्ट आए यहाँ पे मैक्सवेल एंड बोल्ट्जमैन, एंड उन्होंने बताया कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिक्यूलर स्पीड कैसे है, यानी मॉलिक्यूल्स जो हैं कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितनी स्पीड को पोजेस कर रहे हैं. उन्होंने बताया कि जो एक्चुअल डिस्ट्रीब्यूशन होता है मॉलिक्यूलर स्पीड का दैट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर एंड मोलर मास. और उन्होंने एक ग्राफ प्लॉट किया नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के लिए वर्सेस स्पीड का. जब ग्राफ प्लॉट किया तो दे ऑब्जर्व कि इस तरीके का एक ग्राफ शो हुआ है. इस ग्राफ से पता चलता है कि जहाँ पे स्पीड कम है और स्पीड जहाँ पे कम है तो वेरी फ्यू मॉलिक्यूल्स पोजेस लोअर एंड हायर स्पीड, वेयर एज एक ऐसी स्पीड होती है जो मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पोजेस करते हैं. तो द स्पीड विच इज पोजेस्ड बाय मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज कॉल्ड मोस्ट प्रोबेबल स्पीड. और मोस्ट प्रोबेबल स्पीड से ही थोड़ी सी ज़्यादा होती है एवरेज स्पीड. एंड एवरेज स्पीड इज व्हाट? एवरेज ऑफ ऑल द स्पीड्स ऑफ ए मॉलिक्यूल. एंड इससे एक और स्पीड उन्होंने 2-3 स्पीड्स को डिफाइन किया था. एंड एवरेज स्पीड से ज़्यादा एक और स्पीड होती है दैट इज रूट मीन स्क्वायर स्पीड, विच इज रूट ऑफ मीन ऑफ स्क्वायर ऑफ ऑल द स्पीड्स ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस. ये उन्होंने एक टेम्परेचर पर ऑब्जर्व किया, लेट्स से T1 टेम्परेचर पर. अगर हम दूसरे टेम्परेचर पर इसको ऑब्जर्व करेंगे, ग्रेटर टेम्परेचर फॉर एग्जाम्पल T2 टेम्परेचर पर अगर हम इसको ऑब्जर्व करें एट ग्रेटर टेम्परेचर, देन इन दैट केस ये जो पीक होगी वील ऑब्जर्व ए ब्रॉडर पीक. दैट मीन्स अब जो कम स्पीड वाले मॉलिक्यूल्स थे एंड हायर स्पीड वाले मॉलिक्यूल्स थे उनका नंबर बढ़ जाएगा और मोस्ट प्रोबेबल स्पीड भी इंक्रीज करेगी. तो यहाँ पे जस्ट डिक्रीज क्या कर रहा है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पोजेसिंग मोस्ट प्रोबेबल स्पीड वो डिक्रीज कर रहे हैं, बट मोस्ट प्रोबेबल स्पीड इज इंक्रीजिंग हेयर विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर. तो टेम्परेचर बढ़ने पर मोस्ट प्रोबेबल स्पीड पहले कम टेम्परेचर पे कम थी लेकिन ज़्यादा टेम्परेचर पर ज़्यादा है. यहाँ पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पोजेसिंग मोस्ट प्रोबेबल स्पीड वर ग्रेटर, लेकिन यहाँ पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पोजेसिंग मोस्ट प्रोबेबल स्पीड इज लेसर. एंड टेम्परेचर को इंक्रीज करने पर मोस्ट प्रोबेबल स्पीड ऑल्सो इंक्रीजेज. यहाँ पे मोस्ट प्रोबेबल स्पीड की वैल्यू कम है लेकिन यहाँ पे ज़्यादा है. एंड मोस्ट प्रोबेबल स्पीड इज द स्पीड पोजेस्ड बाय मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल. सेकेंड, स्पीड डिपेंड्स अपॉन मॉलिक्यूलर मास और मोलर मास. मोलर मास, अगर कोई गैस हैवियर है तो हैवियर मास की गैस की जो स्पीड होगी दैट विल बी स्लोवर. सो गैस विच इज ऑफ हैवियर मास it will possess slower speed. slower speed. For example, अगर हमारे पास 2 गैसेस हैं, नाइट्रोजन एंड क्लोरीन. क्लोरीन का मोलर मास इज ग्रेटर एज कंपेयर टू दैट ऑफ नाइट्रोजन. तो जिसका मास ज़्यादा उसकी स्पीड कम होगी, विच मीन्स नाइट्रोजन की मोस्ट प्रोबेबल स्पीड वुड बी ग्रेटर देन मोस्ट प्रोबेबल स्पीड ऑफ क्लोरीन. एंड इफ वी प्लॉट ग्राफ फॉर बोथ ऑफ देम, तो ग्राफ मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन कर्व कुछ इस तरीके से ऑब्जर्व होगा. यहाँ पे दिस वैल्यू इज ग्रेटर, यहाँ पे मोस्ट प्रोबेबल स्पीड ज़्यादा है. तो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड किसकी होगी? जो मॉलिक्यूल मोलर मास जिसका कम है, दैट मीन्स नाइट्रोजन का. सो ये कर्व ऑब्टेन होगा नाइट्रोजन के लिए एंड ये वाला कर्व ऑब्टेन होगा फॉर क्लोरीन जिसकी मोस्ट प्रोबेबल स्पीड जो है वो कम है एज कम्पेयर टू नाइट्रोजन. वी हैव डिस्कस 3 काइंड ऑफ स्पीड: मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, एवरेज स्पीड एंड रूट मीन स्क्वायर स्पीड. इनमें से सबसे जो कम वैल्यू होती है स्पीड की दैट इज मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, उससे ज़्यादा होती है एवरेज स्पीड और उससे ज़्यादा होती है रूट मीन स्क्वायर स्पीड.
बट मॉलिक्यूल पोजेसिंग मोस्ट प्रोबेबल स्पीड इज ग्रेटर, एंड उससे स्मॉलर होंगे मॉलिक्यूल पोजेसिंग एवरेज स्पीड, एंड उससे स्मॉलर होंगे रूट मीन स्क्वायर स्पीड पोजेस करने वाले मॉलिक्यूल्स. सो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड इज अ स्पीड एक्वायर्ड बाय मोस्ट ऑफ द मॉलिक्यूल्स, एंड इसके लिए जो फॉर्मूला है दैट इज अंडर रूट ऑफ 2RT अपॉन m, where 2 is a constant, R is also a constant, universal gas constant, T is absolute temperature, and m is molecular mass of gas. Next is average speed. Average speed is average सारे molecules की speed का, for example U1 plus U2 plus U3 so on to UN, अगर n number of molecules है divided by n. और ये value जो है solve इसके, अगर इसको solve करें so value comes out to be 8RT upon pi m, where 8 is a constant, R is universal gas constant, T is absolute temperature, pi is a constant, and m is molecular mass or molar mass of the gas. Next is root mean square speed, mu RMS, U RMS, root of square of, root of mean of, square of all the speed. Firstly हम सारे के सारे molecules की speed का square का sum लेंगे, अगर ये n तक है तो प्लस UN स्क्वायर डिवाइडेड बाय n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ये आगे मीन स्क्वायर ऑफ स्पीड का और इनका स्क्वायर, दिस इज रूट मीन स्क्वायर स्पीड, और इसकी वैल्यू बराबर आती है अंडर रूट ऑफ 3RT अपॉन m. अगर हम इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करें तो सबसे पहले आएगा मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, और अगर हम इनका रेशियो लें इन सबका देन आएगा एवरेज स्पीड, और देन आएगा रूट मीन स्क्वायर स्पीड. इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा है, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में भी लिख सकते हैं. मोस्ट प्रोबेबल स्पीड इज एवरेज स्पीड इज ग्रेटर देन मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, एंड रूट मीन स्क्वायर स्पीड इज ग्रेटर देन एवरेज स्पीड. मोस्ट प्रोबेबल स्पीड के लिए फॉर्मूला वॉज 2RT अपॉन m, एवरेज स्पीड के लिए फॉर्मूला वॉज 8RT अपॉन पाई m, एंड रूट मीन स्क्वायर स्पीड के लिए फॉर्मूला इज 3RT अपॉन m. नाउ यहाँ पे अगर हम RT अपॉन m सब जगह कैंसिल आउट कर दें, या सबको RT अपॉन m से डिवाइड कर दें रूट RT अपॉन m से, सो वील बी गेटिंग रूट 2 रेशियो रूट 8 अपॉन पाई रेशियो रूट 3. और अगर हम इसका सिंपलर फॉर्म लें, अगर हम इन सबको रूट 2 के साथ डिवाइड कर दें, सो आंसर कम्स आउट टू बी 1 रेशियो 1.128 रेशियो 1.224. Static molecular theory of gases. This theory was given by Maxwell and Boltzmann, और उन्होंने गैसेस के लिए कहा कि गैसेस कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ आइडेंटिकल पार्टिकल्स. सबके सब पार्टिकल्स दे आर आइडेंटिकल इन साइज एंड शेप, एंड दे आर वेरी स्मॉल, एंड दे आर वेरी फार अपार्ट. इनके बीच में डिस्टेंसेस बहुत ज़्यादा होंगे, यानी कि अगर एक रूम में ये पार्टिकल्स हैं बहुत दूर दूर होंगे. सो एक्चुअल वॉल्यूम अगर हम इनको इकट्ठा करके रखें तो जो इनका एक्चुअल वॉल्यूम होगा दैट विल बी नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू टोटल वॉल्यूम ऑफ द रूम और कंटेनर. सो जब गैसेस के बीच में डिस्टेंसेस ज़्यादा होंगे तो उनके बीच में जो फोर्सेस ऑपरेट करेंगी, वॉन्डर वॉल्स फोर्सेस और द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, वो भी नेग्लिजिबल होंगी एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर एंड प्रेशर. पार्टिकल्स जो होंगे दे आर ऑलवेज इन कॉन्स्टेंट रैंडम मोशन, वो कॉन्स्टेंटली मूव करेंगे विद डिफरेंट स्पीड, फिर आपस में भी वो कोलाइड करेंगे, एंड ऑल्सो विद द वॉल्स ऑफ द कंटेनर. तो वो हर पॉसिबल डायरेक्शन में कोलाइड करेंगे. स्टार्टिंग में इनकी स्पीड बराबर होगी, लेकिन जब वो कोलाइड करने लगेंगे देयर विल बी रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पीड एंड एनर्जी, और प्रेशर जो वॉल पे एक्सर्ट होगा उतना ही होगा जितना ये वॉल्स के साथ कोलाइड करेंगे. और जो कोलिजन होता है दैट इज परफेक्टली इलास्टिक, यानी यहाँ पर मोमेंटम का लॉस नहीं होगा, एंड टोटल एनर्जी विल ऑल्सो बी कंजर्व ड्यूरिंग दिस कोलिजन. और डिफरेंट पार्टिकल्स जो होंगे डिफरेंट डिफरेंट स्पीड के साथ मूव करेंगे, डिफरेंट डिफरेंट स्पीड के साथ, लेकिन जो हमने मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन कर्व पढ़ा था उसके अकॉर्डिंगली जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा एनर्जी का वो कांस्टेंट रहेगा. मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, एवरेज स्पीड एंड रूट मीन स्क्वायर स्पीड. पहले आता था मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, देन उससे बड़ी कौन सी स्पीड होती है, एवरेज स्पीड, एंड सबसे ज्यादा वैल्यू किसकी होती है, रूट मीन स्क्वायर स्पीड की. बट मॉलिक्यूल्स पोजेसिंग मोस्ट प्रोबेबल स्पीड जो होंगे ये ज्यादा होते हैं. तो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है ये कांस्टेंट रहेगा,
लेकिन डिफरेंट मॉलिक्यूल्स जो हैं डिफरेंट स्पीड में डिफरेंट डायरेक्शन में मूव करेंगे तो सबकी काइनेटिक एनर्जी डिफरेंट होगी, लेकिन जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी होगी सारे मॉलिक्यूल्स की, दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। यहाँ पे जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी होगी दैट विल नॉट डिपेंड अपॉन मोलर मास और मॉलिक्यूलर मास, ये मास पे डिपेंड नहीं करेगी, ये सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करेगी। जो वेलोसिटीज मास पे डिपेंड कर रही थी वो थी मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, एवरेज स्पीड एंड रूट मीन स्क्वायर स्पीड, लेकिन जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी है दैट ओनली डिपेंड्स अपॉन एब्सोल्यूट टेम्परेचर। वी नो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला इज हाफ ऑफ mv²। नाउ यहाँ पे जो वेलोसिटी है दिस इज रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, एंड वी वेरी वेल नो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी की वैल्यू होती है अंडर रूट ऑफ 3RT अपॉन m, where R is universal gas constant, T is absolute temperature and m is molecular mass. So kinetic energy का यहाँ से फॉर्मूला आ जाएगा हाफ ऑफ m, u की जगह अगर उसकी वैल्यू पुट करें अंडर रूट ऑफ 3RT अपॉन m स्क्वायर, स्क्वायर एंड रूट विल गेट कैंसिल, सो दिस विल बी हाफ ऑफ m मास अपॉन मोलर मास इंटू r इंटू t। दिस वैल्यू इज इक्वल टू, ये 3 भी था यहाँ पे, दिस विल कम हेयर 3/2, so 3/2 mass upon molar mass is number of moles into R into T. This is kinetic energy for n number of moles, for n number of moles, where n is the number of moles. लेकिन अगर हम number of moles equal to 1 ले लें तो उस केस में kinetic energy will be equal to 1 mole के लिए it will be 3/2 RT for 1 mole of gas. और अगर हमें सिर्फ एक मॉलिक्यूल के लिए निकालना हो, सो वी वेरी वेल नो 1 मोल में 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल होते हैं और ये एक मोल का है, हमें सिर्फ एक मॉलिक्यूल का निकालना है, सो वी हैव टू डिवाइड दिस बाय एवोगैड्रोस नंबर। ये हमें बताएगा फॉर 1 मॉलिक्यूल काइनेटिक एनर्जी कितनी है। आर की वैल्यू वी वेरी वेल नो, आर इज यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, जूल पर केल्विन पर मोल में इसकी वैल्यू होती है 8.314 एंड एवोगैड्रोस नंबर की वैल्यू इज 6.022 इंटू 10⁻23 मोल इनवर्स। ये एक मोल में इतने पार्टिकल्स होते हैं। सो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 3/2 जब हमने इन दोनों को डिवाइड किया। सो नेक्स्ट न्यू कांस्टेंट आया दैट इज बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, जिसको डिनोट करते हैं स्मॉल k से इंटू टी। सो दिस विल बी द वैल्यू ऑफ एवरेज काइनेटिक एनर्जी possessed by one molecule, which is 3/2 into k into t, where k is what? K is बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। और ये कब आता है? जब हम डिवाइड करते हैं r की वैल्यू को एवोगैड्रोस नंबर से। When 8.314 is divided by 6.022, so k की वैल्यू comes out to be around 1.38 and इसकी वैल्यू 10⁻³ this was, so this will be into 10⁻³ 6.022 into 10⁻23। अब ये यहाँ पे डिनोमिनेटर में है, सो इसको न्यूमिनेटर में भेजेंगे, पावर विल गेट माइनस, पावर रिवर्स हो जाएगा उसका साइन -23 एंड इसकी यूनिट होती है जूल पर केल्विन पर मोल एंड इसकी यूनिट होती है मोल इनवर्स। सो मोल इनवर्स से मोल इनवर्स विल गेट कैंसिल, ये आएगी वैल्यू जूल पर केल्विन में। सो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट इज 1.38 into 10⁻23 and -23 and this is the average kinetic energy for one molecule. This is average kinetic energy for 1 mole and this is average kinetic energy for n number of moles. What factor does the average velocity of a gaseous molecule increases when the temperature is doubled? So average velocity कितनी चेंज होगी अगर हमने टेम्परेचर को डबल कर दिया? So इसके लिए हमने सबसे पहले एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला वी वेरी वेल नो, इट इज √8RT अपॉन πm। हम इसको फर्स्ट वाली कंसिडर कर लेते हैं, हम दो को कंपेयर करेंगे। नेक्स्ट टाइम पे एवरेज वेलोसिटी जो है सेकेंड केस में टेम्परेचर को डबल कर दिया, यानी सेकेंड केस में इट इज 8R, बाकी सब चीजें कांस्टेंट रही, जस्ट टेम्परेचर पहले T था और यहाँ पे कितना कर दिया, जस्ट 2T डिवाइडेड बाय πm। सो बाय व्हाट फैक्टर इट इज इंक्रीजिंग, सो वो पता करने के लिए हम दोनों को डिवाइड कर देते हैं। एवरेज वेलोसिटी सेकेंड डिवाइडेड बाय एवरेज वेलोसिटी फर्स्ट, सेकेंड वाली इज √8R into 2T divided by πm divided by first average velocity was 8RT upon πm। सबसे अच्छा तरीका होता है इनको डिवाइड करके करना, अदरवाइज हमें वैसे भी दिख रहा है कि √2 टाइम्स इंक्रीज कर रहा है, लेकिन बड़े क्वेश्चंस में डिवाइड करके करने पर ज्यादा इजीली सॉल्व हो जाएगा ये। सो ऑल आर गेटिंग कैंसिल, ओनली √2 इज रिमेनिंग। सो
जो एवरेज वेलोसिटी सेकंड की है दैट इज √2 टाइम्स दैट ऑफ एवरेज वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट. √2 इज 1.414. सो 1.414 टाइम्स जो है इंक्रीज कर रहा है, विच इज ऑप्शन डी. Temperature of a gas is raised from 27 degree centigrade to 927 degree centigrade. The root mean square speed of the gas is. Root mean square speed की वैल्यू होती है अंडर रूट ऑफ 3RT upon m, where R is universal gas constant, T is absolute temperature and m is molecular mass. So पहले फर्स्ट केस में टेम्परेचर T1 दिया है 27 डिग्री सेल्सियस. इसमें अगर हम प्लस करेंगे 273 तो आंसर आ जाएगा 300 केल्विन. ये फर्स्ट केस में दिया है. और सेकंड केस में दिया है टेम्परेचर 927 डिग्री सेंटीग्रेड, ये T2 है. इसको अगर हम निकालें केल्विन में, सो इसमें 273 प्लस कर देंगे, आंसर विल बी अराउंड 1200 केल्विन. सो अब हम दोनों को डिवाइड कर देते हैं. रूट मीन स्क्वायर स्पीड हमें किसकी चाहिए? रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ द गैस सेकंड टाइम चाहिए. तो RMS2 अगर हमने निकालना है, इसको डिवाइड कर देते हैं RMS1 के साथ. डिवाइड करके सॉल्व करना सबसे बेस्ट रहता है अगर दो को कंपेयर करना है. सो सेकंड वाले केस में कितना हो जाएगा? दिस इज 3R. टेम्परेचर कितना है? 300. सेकंड वाले केस में कितना है? 1200 केल्विन. दिस इज 1200 डिवाइडेड बाय m. बिकॉज सेम गैस है तो मॉलिक्यूलर मास भी सेम होगा एंड R तो गैस कांस्टेंट है. 3R. टेम्परेचर कितना है? 300 केल्विन डिवाइडेड बाय मोलर मास m. 3R is getting cancelled. Only what is remaining? Under root of 1200 divided by 300. 2 zeros and 2 zeros will get cancelled. 3 4s are 12 and 4 का root is 2. 4 को ऐसे लिख सकते हैं 2 का square. So square and root will get cancelled. So 2. That means root mean square speed of second is 2 times the root mean square speed of first in case of first. So the option will be option D, gets doubled. Among most probable velocity, mean velocity and root mean square velocity is given by. So यहाँ पे रेशियो निकालना है. most probable velocity का रेशियो, mean और average velocity का रेशियो, root mean square velocity. Most probable velocity is under root of 2RT upon capital M, which is molar mass, under root of 8RT upon pi m, molar mass. T is absolute temperature and here it is 3RT upon m. So अगर हम इन सबको सब में कॉमन फैक्टर लें विच इज √RT अपॉन m और उसके साथ इन सबको कैंसिल कर दें, आंसर आ जाएगा √2 रेशियो √8 अपॉन पाई रेशियो √3. अगर इन सबको √2 के साथ डिवाइड करें सो सिंपल होल नंबर रेशियो में आएगा. इट इज 1.128 रेशियो 1.224. सो यहाँ से ऑप्शन में कौन सा वाला दिया है? ऑप्शन D will be the right answer. Square velocity STP for the gases hydrogen, nitrogen, oxygen and HBr are in the order. म्यू RMS की वैल्यू, U RMS की वैल्यू कितनी होती है? अंडर रूट ऑफ 3RT अपॉन m. मोलर मास 3 कांस्टेंट है, R कांस्टेंट, T कांस्टेंट है. यहाँ पर हमें कंपैरिजन करना है सिर्फ मोलर मास के बेसिस पर. इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ मोलर मास. सो मोलर मास जिसका ज्यादा होगा उसके लिए रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी की वैल्यू कम होगी. अब इनमें सबसे ज्यादा मोलर मास किसका है? यहाँ पे गैसेस दी हैं हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड HBr. हाइड्रोजन के लिए इट इज 2, नाइट्रोजन के लिए इट इज 14 2s are 28, ऑक्सीजन के लिए 32 एंड H का 1 इसका 80, इसके लिए 81. सो जिसके लिए मोलर मास ज्यादा उसी के लिए रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी कम. तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में सबसे पहले आएगा HBr. वील राइट फर्स्ट HBr. उससे ज्यादा होगा ऑक्सीजन का, उससे ज्यादा होगा नाइट्रोजन का एंड सबसे ज्यादा रूट मीन स्क्वायर स्पीड होगी हाइड्रोजन की, विच इज इन ऑप्शन B. मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ अ गैस मॉलिक्यूल इज प्रोपोर्शनल टू. वी नो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है अंडर रूट ऑफ 3RT अपॉन m. 3R एंड T आर कॉन्स्टेंट. सो RMS रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ मोलर मास. सो दैट मीन्स U RMS इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m रेज टू द पावर -12, क्योंकि रूट का मतलब हाफ और ये न्यूमरेटर में जाएगा तो इसकी पावर माइनस हो जाएगी, विच इज इन ऑप्शन C. एब्जॉर्ब बाय ईच मॉलिक्यूल ऑफ ए गैस इज, जो एनर्जी ये एब्जॉर्ब कर रहा है पूरा मॉलिक्यूल, दैट इज 4.4 इंटू 10 रेज टू द पावर -19 जूल. और बॉन्ड एनर्जी जो चाहिए, यानी कि एनर्जी जो A और A के बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए चाहिए, दैट इज 4.0 इंटू 10 रेज टू द पावर -19 जूल. तो बतानी है यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू क्या होगी. जब हम इसको एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं तो इतनी एनर्जी तो बॉन्ड तोड़ने में लग गई, जो बच जाएगी एनर्जी वही इसको काइनेटिक एनर्जी सप्लाई करेगी. दैट मीन्स काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू एनर्जी माइनस बॉन्ड एनर्जी. एनर्जी जितनी टोटल दी माइनस जितनी बॉन्ड तोड़ने में लग गई, बची हुई एनर्जी विल बी काइनेटिक एनर्जी.
So this will be 4.4 into 10 raised to the power minus 19 minus 4.0 into 10 raised to the power minus 19. 4.4 minus 4.0 is 0.4. 10 raised to the power minus 19 जूल. बट क्वेश्चन में पूछा है पर एटम, पर मॉलिक्यूल पूछा होता तब आंसर यही होता, लेकिन एक एटम के लिए पूछा है. ये मॉलिक्यूल में 2 एटम्स हैं. सो पर एटम इफ वी वांट टू कैलकुलेट पर एटम, तो एक मॉलिक्यूल में कितने एटम है? 2. तो इसको डिवाइड करना पड़ेगा 2 के साथ, तब आंसर जाकर आएगा एक एटम के लिए जूल पर एटम. दिस वॉज जूल पर मॉलिक्यूल एंड दिस इज जूल पर एटम. सो ये हो जाएगा 0.2 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 19 जूल, विच इज एन ऑप्शन. यहाँ पे 2.0 के फॉर्म में दिया है, तो हम क्या करते हैं, इसको 10 के साथ मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं और 10 के साथ डिवाइड भी कर लेते हैं, बिकॉज 2 की टर्म्स में दिया आंसर. नाउ ये 0.2 इंटू 10 कितना हो जाएगा? 2. और ये यहाँ पे बेसिस आर सेम, पावर डिवाइड, ये डिवाइड में, सो पावर विल गेट सब्ट्रैक्टेड. माइनस 19 माइनस 1, माइनस माइनस इज प्लस, 19 प्लस 1 इज 20, साइन लगेगा बढ़ेगा माइनस 20. सो 2 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 20, विच इज इन ऑप्शन डी. If a gas expands at constant temperature, it indicates, ये एक theoretical question है. We know that kinetic energy जो होती है, average kinetic energy, that is directly proportional to absolute temperature. बाकी रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी जो होती है वो डिपेंड करती है मॉलिक्यूलर मास पे, लेकिन एवरेज काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर. सो अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है, सो एवरेज काइनेटिक एनर्जी विल रिमेन सेम, विच इज इन ऑप्शन फर्स्ट. Is also theoretical question. Average molar kinetic energy of CO and N2 at same temperature is. We know that average kinetic energy depends only on absolute temperature. This is directly proportional to temperature, और हमने इसकी वैल्यू डिराइव भी की थी. Average kinetic energy is how much? It was 3/2 kBT, where kB was what? बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, एंड T इज एब्सोल्यूट टेम्परेचर एक मॉलिक्यूल के लिए. सो एक मॉलिक्यूल के लिए एवरेज काइनेटिक एनर्जी सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करती है. तो अगर दोनों का सेम टेम्परेचर है, सो दोनों के लिए काइनेटिक एनर्जी विल ऑल्सो बी सेम. सो आंसर विल बी ऑप्शन फर्स्ट. काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन आइडियल गैस पर मॉलिक्यूल इन एसआई यूनिट्स एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड. सो टेम्परेचर दिया है 25 डिग्री सेल्सियस. इसको अगर केल्विन में कन्वर्ट करना हो तो 273 प्लस कर देंगे. आंसर इज 298 केल्विन. सो अब यहाँ पे हमें बताना है काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल. सो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है 3/2. एक मॉलिक्यूल के लिए हम लिखते हैं kBT, वेयर kB इज व्हाट? बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू होती है 1.38 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 23, और एब्सोल्यूट टेम्परेचर कितना दिया है? 298. अगर हम इन सबको सॉल्व करेंगे, आंसर कम्स आउट टू बी 616.86 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 23. लेकिन ऑप्शन जो है माइनस 21 एंड 20 की पावर्स में दिए, सो हम इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लेते हैं. 86 मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लेते हैं 100 के साथ. 100 मीन्स 10 रेज टू द पावर 2. 10 रेज टू द पावर 2 100 के साथ डिवाइड भी कर लिया और मल्टीप्लाई भी कर लिया. अब हम यहाँ पे क्या करेंगे? डिवाइड वाला नंबर लेंगे. जब डिवाइड किया यहाँ पे, तो 2 के बाद और पॉइंट लगेगा, लेफ्ट में पॉइंट शिफ्ट होगा. दिस इज 6.16 और 6.17 भी लिख सकते हैं राउंड ऑफ करके. इन दोनों का हमने कर लिया डिवाइड. अब यहाँ पे 10 रेज टू द पावर 2 है, बेसिस आर सेम, पावर विल गेट एडेड. 10 रेज टू द पावर माइनस 23 प्लस 2, प्लस माइनस माइनस 23 में से 2 निकाले 1, एंड साइन लगेगा बढ़ेगा. दैट मीन्स इट विल बी 6.16 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 21. साइन बढ़ेगा लगेगा, माइनस का माइनस 21. सो विच इज इन ऑप्शन 6.17 into 10 raised to the power minus 21, option D. This is an option D. At STP 0.5 mole hydrogen gas and 1 mole helium gas, equal molar speed, equal average kinetic energy. We very well know कि average kinetic energy is a function of temperature only. It is directly proportional to absolute temperature, और इसकी वैल्यू भी हमने लिखी थी. Average kinetic energy is equal to एक मॉलिक्यूल के लिए it is 3/2 kBT, where kB is what? बोल्ट्जमैन कांस्टेंट. सो एवरेज काइनेटिक एनर्जी मोलर मास पे डिपेंड नहीं करती है, ये सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करती है. सो अगर एसटीपी कंडीशंस लिए, दैट मीन्स स्टैंडर्ड टेम्परेचर, प्रेशर, टेम्परेचर इक्वल है दोनों केसेस में, तो इनके लिए एवरेज काइनेटिक एनर्जी इक्वल होगी, विच इज इन ऑप्शन फर्स्ट. मॉलिक्यूलर स्पीड बट डिपेंड्स अपॉन मॉलिक्यूलर मास, तो सेकंड ऑप्शन नहीं होगा, ऑप्शन विल बी फर्स्ट. इंटरनल एनर्जी एंड प्रेशर ऑफ ए गैस पर यूनिट वॉल्यूम आर रिलेटेड एज. इंटरनल एनर्जी जो होती है एंड प्रेशर का फॉर्मूला अगर हम डिराइव करें, इसकी बहुत लंबी डेरिवेशन है. प्रेशर इज फोर्स अपॉन एरिया,
और अगर एक क्यूबिकल बॉक्स लेते हैं उसके 3 डायमेंशंस में वेलोसिटीज़ जो हैं वो डिफरेंट हैं, एवरेज वेलोसिटीज़, तो उसके लिए जब हम फोर्स अपॉन एरिया करके लास्ट में निकालते हैं तो वैल्यू कम्स आउट टू बी 1/3 mn u square, where u is what? Average velocity, n is number of moles and m is mass of molecule. Mass into number of moles is what? Molar mass. So this is molecular mass, average velocity का square. So this is 1/3 m into u square, and we very well know कि kinetic energy कितनी होती है, half of mv square. अगर हम वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी के केस में लिखे तो दिस विल बी 1/2 mu square. तो अब यहाँ पे हमें 1/2 mu square बनाना है, यहाँ पे डिनोमिनेटर में लाना है, तो इसको मल्टीप्लाई भी करेंगे 2 के साथ और डिवाइड भी करेंगे 2 के साथ. सो दिस विल बी mu square. तो ये वैल्यू किसकी आ रही है? दिस इज व्हाट? दिस इज काइनेटिक एनर्जी. सो P विल बी इक्वल टू 2/3 ऑफ काइनेटिक एनर्जी, विच इज इन ऑप्शन फर्स्ट. फ्लास्क कंटेन्स वाटर इन ऑल 3 स्टेट, सॉलिड, लिक्विड एंड वेपर एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड. तो यहाँ पे टेम्परेचर बराबर है, टेम्परेचर दिया है 0 डिग्री सेंटीग्रेड. एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स विल बी, नो डाउट एवरेज काइनेटिक एनर्जी सिर्फ टेम्परेचर पर डिपेंड करती है, लेकिन किसके लिए? गैसेस के लिए. लेकिन यहाँ पे 3 अलग अलग स्टेट दिए हैं, गैस भी, लिक्विड भी एंड सॉलिड भी. तो ज्यादा किस स्टेट में होगा? वेपर स्टेट में काइनेटिक एनर्जी विल बी ग्रेटेस्ट. सो द ऑप्शन विल बी ऑप्शन बी. Not true in case of ideal gas. It cannot be converted into a liquid. हमें पता है कि आइडियल गैस में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन आर नेग्लिजिबल. तो जब नेग्लिजिबल होंगी तो हम उसको लिक्विड में कन्वर्ट नहीं कर सकते. सो फर्स्ट ऑप्शन इज ट्रू. आइडियल गैसेस को लिक्विड में कन्वर्ट करना इज नॉट पॉसिबल. देयर इज नो इंट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स. ये भी इसी में बताया था कि फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन आर नेग्लिजिबल. सेकेंड इज ऑल्सो ट्रू. सी, मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस मूव विथ सेम स्पीड. स्टार्टिंग में सेम स्पीड में मूव करते हैं, लेकिन थोड़ी देर के बाद दे अंडरगो कॉलिजन, जिसकी वजह से दे मूव इन डिफरेंट डायरेक्शन विद डिफरेंट स्पीड. सो ऑप्शन सी इज नॉट करेक्ट. सो द राइट ऑप्शन विल बी ऑप्शन सी. नेक्स्ट इज PV is proportional to the amount of gas given temperature. अगर टेम्परेचर कांस्टेंट रख रहे हैं तो यहाँ पे बॉयल्स लॉ लगेगा, दैट मीन्स PV विल बी कांस्टेंट, और अमाउंट ऑफ गैस पे डिपेंड करेगा. D इज ऑल्सो ट्रू. सो C विल बी द ऑप्शन.